प्रभु का धन्यवाद हो जो मुझे फिर से वचन सुनाने के लिए खड़ा करता है। मैं जो कुछ बोलूँगा प्रभु की ओर से बोलूँगा। पवित्र आत्मा मेरे शब्दों को नियंत्रित करें, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने ओशो नाम के किसी दार्शनिक के विषय में सुना था, जिसने अपने सत्संग में कहा था कि अगर परमेश्वर है तो इस दुनिया में पीड़ा क्यों है? क्या परमेश्वर बहरा है? क्या परमेश्वर को दुख नहीं होता जब उसके अपने बच्चे बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ाओं से गुजर रहे हैं? इसलिए मैं परमेश्वर को नहीं मानता हूँ कि वह है। जब मैंने उसको सुना तो मुझे हंसी भी आई कि किस प्रकार बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को दुष्ट भटका देता है। ना तो बुद्धि काम आती है और ना किसी प्रकार का अनुभव जब परमेश्वर को जानने की बात आती है। ये दुख और पीड़ा क्यों है? आप में से अधिकांश मसीही लोग जानते होंगे, और जो लोग चर्च जाते हैं और जो बाइबल का अध्ययन करते हैं वो ये बात जानते हैं। उन सभी को पता है कि ये कहाँ से है और क्यों है। लेकिन कई लोगों को ये सवाल तंग तो कर ही रहा होगा कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये दुख और ये पीड़ाएं क्यों हैं। इसलिए मैं आज आप लोगों से इसी विषय पर बात करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद भी हम सब ये क्यों सह रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये पीड़ा और ये दुख किस लिए आपके जीवन में बने हुए हैं? क्या आप कोई पाप कर रहे हैं? क्या आपको कोई दुष्ट आत्मा तंग कर रही है? क्या आप अनजाने ही कोई परमेश्वर की आज्ञा तोड़ रहे हैं? हो सकता है कि आपसे आपके मित्रगण लोगों ने कहा होगा कि तुम कोई गलती कर रहे होगे। हो सकता है कि यह बात आपके रिश्तेदारों ने कहा हो, आपके माता पिता ने कहा हो, आपकी पत्नी, आपके बच्चों में से किसी ने कहा हो, आपके प्रियजनों में से किसी ने कहा हो। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ पीड़ा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए आती है। कुछ पीड़ा आपको नियंत्रित करने के लिए आती है। एक एक करके मैं आपको 8 बातें बताऊंगा जिनमें आप जान लोगे कि मेरे जीवन में पीड़ा क्यों है और क्या ये पीड़ा मेरे विनाश करने के लिए आई है या फिर परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। इसलिए आज का मैसेज पूरा सुनना है और आज के मैसेज का टाइटल है हाउ डज गॉड डिलीवर मी फ्रॉम पेन बाय पेन। पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर द्वारा पीड़ा से मुक्ति। परमेश्वर कभी कभी हमें दर्द के माध्यम से दर्द से मुक्ति दिलाते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों की अनुमति देते हैं ताकि हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें और उनके प्रति हमारी आस्था और गहरी हो सके। इस प्रक्रिया में दर्द एक साधन बनता है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। इसलिए पीड़ा केवल एक निगेटिव एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की योजना का वह हिस्सा है जो हमें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी देता है या उसकी ओर लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर आपकी पीड़ा का ही इस्तेमाल करेगा आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए। वह आपके जीवन में ऐसा ही करने जा रहे हैं। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस मैसेज विद योर बिलव्ड एंड रिलेटिव्स। दिस इज ए गुड वर्क इन साइट ऑफ गॉड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि पीड़ा के माध्यम से आत्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी थ्रू सफरिंग। जो पीड़ा आप सह रहे हैं वह आपको आत्मिक परिपक्वता देने के लिए आई है। नए नियम में याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 4 में ये लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। परीक्षाएं सभी के जीवन में आती हैं, मेरे जीवन में भी आती रहती हैं, लेकिन वचन कहता है कि जब भी परीक्षाओं में पढ़ो, चाहे वे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको तुम्हें आनंद समझना होगा। हर परीक्षा को आनंद इसलिए समझना है क्योंकि यह परीक्षाएं हमें बता रही हैं कि परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है।
वह तुम्हें देख रहे हैं, और जब तुम इनको आनंद की बात समझोगे तो इससे तुम्हारे विश्वास की परख होना शुरू हो जाएगी। कितने लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूं, लेकिन वास्तव में विश्वास की परख तब होती है जब कोई विपत्ति उन पर आती है, कोई पीड़ा उन पर आती है, तो असली विश्वास की परख होती है। अगर तब भी वह विश्वासी अपने विश्वास में स्थिर रहता है तो वह एक अच्छा विश्वासी कहलाता है। तो जो आप शान से कहते हो कि मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, तो उस विश्वास को परखे जाने दो, उसको रोको मत। ये तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, इसका मतलब परमेश्वर ने तुम्हारी ओर दृष्टि की है। इस विश्वास के परखे जाने से कुछ उत्पन्न होगा, पता है क्या? धीरज। वचन कहता है इस धीरज को अपना पूरा काम करने देना है। यह धीरज कभी टूटने ना पाए, पूरा का पूरा काम करने दो। फिर वचन कहता है कि तुम पूरे हो जाओगे और तुम सिद्ध हो जाओगे। और आगे वचन कहता है कि तुम में किसी बात की घटी ना होगी। हालेलुया। इतना समझ आ गया? अभी जो आपने वचन में सिद्ध शब्द को पढ़ा है, इससे कुछ याद आया आपको? मत्ती अध्याय 5 वचन 48 में यह परमेश्वर की एक आज्ञा भी है कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए वचन सिखाता है कि परीक्षाएं और कष्ट हमारे विश्वास को परखते हैं और हमें धैर्यवान बनाते हैं, जिससे हम आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है? दूसरे नंबर पर, पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर के साथ संबंधों की गहराई बढ़ती है। डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड थ्रू सफरिंग। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 4 कहता है कि वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के कलेशों में हों। आपको पता है, जब मैंने इन वचनों को पढ़ा तो मुझे बहुत असीम शांति मिली। मुझे ये पता चल गया कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही शांति दी है। कलेशों में हमें शांति प्राप्त है, और ना केवल मैं शांति को वहन कर रहा हूँ, बल्कि मैं उसी शांति को दूसरों के साथ में बांट भी रहा हूँ, बिना अपने पास से कुछ खोए। अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है इम्पार्ट या इम्पार्टिंग। इसका मतलब होता है कि किसी को कोई चीज़ प्रदान करना बिना अपने पास से कुछ खोए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आई एम इम्पार्टिंग द एवरलास्टिंग पीस आई रिसीव्ड फ्रॉम गॉड टू अदर्स। मैं परमेश्वर से मिली अनंत शांति को दूसरों के साथ प्रदान कर रहा हूँ, या दूसरों को प्रदान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इन शब्दों को लिख लें, क्योंकि आपको यह अंगीकार करना चाहिए कि मैं दूसरों में परमेश्वर से मिली शांति को बांट रहा हूँ। अब वचन पर आते हैं। परमेश्वर ने कलेशों में शांति दी है। अगर आपके घर में कोई कलेश है, आप उससे बेहद परेशान हैं, तो आपको प्रभु के वचन के पास आना चाहिए। विश्वास कीजिए, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि ये वह कलेशों में शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना केवल उसने आपको आपके कलेशों के लिए शांति प्रदान की है, बल्कि उसी शांति को आप दूसरों के साथ में भी साझा कर सकते हैं, उनमें इम्पोर्ट कर सकते हैं, ताकि तुम्हारे कारण वे भी शांति प्राप्त करें। है ना अद्भुत? अब आप ऐसा करते हैं तो आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध और गहरे होते जाएंगे, उनमें गहराई बढ़ती जाएगी। हालेलुया। अब तीसरे नंबर पर, पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर की योजना का प्रकट होना। रिवील्ड गॉड्स प्लान थ्रू सफरिंग। जी हाँ, ये पीढ़ाएं नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की योजना होने की एक कुंजी है। उसमें प्रकट होती है परमेश्वर की योजना। इसलिए रोमियो अध्याय 8 के वचन 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, यानी इन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। टू दोज हु आर द कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। उसकी एक योजना है, उसका एक उद्देश्य है, जो वह आपको इन पीड़ाओं से गुजरने की अनुमति देता है।
एक तरफ तो आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरा उद्देश्य पूरा हो जाए, तेरी क्या योजना है मेरे जीवन में पूरा कर, और दूसरी तरफ आप पीड़ाओं से गुजरने पर परमेश्वर को कोस रहे हैं या फिर आप खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ही कोस रहे होते हैं। देखो, मैं बार बार आपसे यह कहता आया हूं कि अगर आप यीशु मसीह में हैं और उसमें आप विश्वास करते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि हर एक बात यीशु मसीह को पता है और आपके जीवन में कोई शैतान काम नहीं कर सकता। जब आप भक्ति यीशु की कर रहे हैं तो उत्तर शैतान क्यों देगा। इसलिए यीशु में होने के बावजूद और आपको पता है कि आपने कोई पाप नहीं किया है तो आप परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हैं। जितनी भी बातें घटित हो रही हैं ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी, बुराई को उत्पन्न कर ही नहीं सकती हैं। अगर बुराई उत्पन्न होगी तो बाइबल का वचन झूठा हो जाएगा और यह वचन अपने आप में अपना विरोधी हो जाएगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम जानते हैं बाइबल अपने आप में विरोधी नहीं है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, हर एक बात, हर एक परिस्थिति, हर एक पीड़ा, सब कुछ मिलकर भलाई ही उत्पन्न करेंगी। यह परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है और भलाई उत्पन्न करे, इन सब की चाबी है परमेश्वर से प्रेम। इसलिए परमेश्वर से प्रेम करोगे तो कुछ भी हानि नहीं होगी। जो लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और उसको कोसते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर बुराई ही को उत्पन्न करेंगी। वो जो कुछ भी करेंगी सारी बातें मिलकर बुराई ही को उत्पन्न करेंगी। इसलिए मेरे प्यारे संतों, परमेश्वर हमारी पीड़ा सहित सभी परिस्थितियों का उपयोग हमारी भलाई और अपनी दिव्य योजना को पूरा करने के लिए करते हैं। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, पीड़ा के माध्यम से मसीह के साथ पीड़ा में सहभागी होना। फेलोशिप विद क्राइस्ट इन सफरिंग थ्रू सफरिंग। पहला पत्रस अध्याय 4 के वचन 13 में लिखा है कि पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। आमीन। देखो, वचन क्या कह रहा है। कष्ट और दुखों का सामना करने का अर्थ ये नहीं है कि हम बहुत दुष्ट व्यक्ति हैं और हमारे जीवन में दुख हमारे किसी पुराने पापों की वजह से आया है, जिसकी क्षमा आप पहले ही मांग चुके हैं। आप प्रभु को सॉरी बोल चुके हैं। वह आपको पुरानी पापों की सज़ा नहीं देगा। वह सच में क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आपके धार्मिकता के जीवन में जो दुख और पीड़ाएं हैं वे मसीह के दुख हैं। हम मसीह के जीवन का ही अनुसरण कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, परमेश्वर आपके दुखों में आपके साथ है और वह आपको उसकी आग में झुलसने नहीं देगा। आपको याद होगा 3 नौजवानों की कहानी, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को राजा नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में इस कारण डाल दिया था क्योंकि उन्होंने राजा की बात नहीं मानी, अपने परमेश्वर की स्तुति करना नहीं छोड़ा और राजा की मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेके। राजा ने क्रोध में आकर भट्टी को 7 गुना और तेज जलाने को कहा था। आपको पता होगा कैथोलिक बाइबल में बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि जब भट्टी को 7 गुना तेज किया गया तो वह इतनी तेज थी कि पास खड़े जल्लाद भी झुलस गए। उनमें 3 युवकों को जब डाला गया तो वे परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कैथोलिक बाइबल में उनका पूरा भजन दिया गया है और वे किस तरह से परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और वचन कहता है कि वे डाले तो 3 गए थे, पर राजा ने उस भट्टी में 4 लोगों को देखा। हालेलुया। बाइबल कहती है वह चौथा व्यक्ति मनुष्य के पुत्र के समान था, यानी कि वह यीशु मसीह के समान था। यीशु मसीह था। हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की, वह तुम्हारी भी रक्षा करता है। परमेश्वर दुख की भट्टी के बीच में हमारे साथ है। वह हमें दुख की भट्टी से निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि वह ठंडी हवा अंदर की ओर बहा रहे हैं ताकि हम उस दुख की भट्टी में ना झुलसें। वह उस विपदा में हमारे साथ खड़े हैं। कितने लोग इस वचन को समझ पा रहे हैं? मसीह में विश्वास के कारण आज जितने भी सताव को सह रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वे आनंदित हों, क्योंकि मसीह के दुखों के सहभागी हैं। हालेलुया। 5वीं बात, पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर की अनुशासन प्रक्रिया।
गॉड्स डिसिप्लिन प्रोसेस थ्रू सफरिंग। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, ये पीड़ा हमें ऐसे ही नहीं मिलती है। यह तो एक सबूत की तरह है कि हम उसके बच्चे हैं, उसके अपने हैं। इब्रानियों अध्याय 12 के वचन 6 में लिखा है, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। इस वचन से आप क्या समझते हैं? क्या कभी आपने इस पर मनन किया है? अगर आपने इस वचन पर ध्यान से मनन किया होता तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। वचन कहता है कि ताड़ना परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि वह आपको और मुझे अनुशासित करना चाहते हैं। यदि आप लोग उसके बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो अनुशासित होने के लिए भी तैयार हो जाओ। वह आपको अपने अनुशासन में लाना चाहता है ताकि आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां बन सकें। हालेलुया। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, परमेश्वर हमें कभी कभी अनुशासन में लाने के लिए पीड़ा को लाने की अनुमति देते हैं, पीड़ा को आने की अनुमति देते हैं। यह अनुशासन उनकी नफरत नहीं है, यह उनके प्रेम का संकेत है, क्योंकि वह हमें सही मार्ग पर लाना चाहते हैं। आपकी ऐसी चाल बनाना चाहते हैं कि कोई आपको देख कर कह सके कि देखो यह परमेश्वर का जन जा रहा है। आपको पता है, जब यूहन्ना ने यीशु को दूर से देखा तो उसने क्या कहा? देखो यह परमेश्वर का मेमना। आपके विषय में भी दूर से कहा जा सके, ऐसा बनाना चाहता है हमारा परमेश्वर। पुराने नियम में एक योना की पुस्तक है जिसमें 3 अध्याय हैं लगभग, और मुझे विश्वास है कि आपने उस पुस्तक को जरूर पढ़ा होगा। उसमें एक योना नाम के भविष्यवक्ता की कहानी है। योना को परमेश्वर का आदेश मिला था कि जाकर निनीवे नगर में उसके नष्ट होने की भविष्यवाणी कर, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इनकार कर दिया और वहाँ से भाग गया। बाइबल कहती है कि जिस जहाज पर वह था, वह जहाज एक बड़े तूफान के कारण डूबने लगा। सब लोग भयभीत हो गए कि यह किसके कारण विपत्ति आई। उन्होंने चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठियों से ये पता लगाना चाहा कि किसके कारण ये हुआ, तो पता चला चिट्ठी योना के नाम निकली। उसको समुद्र में फेंक दिया गया और एक बड़ा सा मत्स्य आता है, उसको निगल जाता है। 3 दिन और 3 रात बड़े से मत्स्य के पेट में रहा। उसको अनुशासित किया गया और जब उसने पश्चाताप किया तो उसको उस मत्स्य ने समुद्र के तट पर जाकर उगला। तब उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए निश्चय किया, तैयार हुआ। इसलिए कई बार ये पीड़ाएं हमें अनुशासित करने के लिए आती हैं ताकि हम प्रार्थना करना ना छोड़ें, वचन पढ़ना ना छोड़ें, चर्च जाना ना छोड़ें, दान देना ना छोड़ें, पास्टर लोगों की इज्जत और भाई बहनों की सेवा करना ना छोड़ें। सब चीज़ों में हमें अनुशासित किया जाता है। इसलिए तुम भी तैयार हो जाओ और खुद को अनुशासित करो और अनुशासित होने दो, क्योंकि प्रभु तुम्हें प्रेम करता है। हालेलुया। ये पीड़ा उसके प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि वह आपको अच्छा बच्चा बनाना चाहता है। हालेलुया। 6वें नंबर पर आता है पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर की शक्ति का प्रकट होना। द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पावर थ्रू सफरिंग। जी हाँ, ना केवल वह आपको अनुशासित करता है, बल्कि वह अपनी शक्ति को भी आपकी पीड़ाओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 के वचन 9 में लिखा है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। मेरे प्रियो, जब तक तुम खुद में या खुद के प्रयास से हार नहीं जाओगे, तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य तुम में प्रकट नहीं होगी। मैंने कई बार अपने दम पर कुछ करना चाहा, मैं उसमें फेल हुआ, लेकिन जब उसी काम को मसीह को करने दिया तो वह हो गया। इसलिए मैं या आप अपने आप प्रयास ना करो। आप अपने प्रयास से कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रयास बेकार हैं। हम अगर अपने ही प्रयास से करेंगे तो दुखी होंगे। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने हारा हुआ, निर्बल व्यक्त करते हैं और मान लेते हैं कि परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, तो वह आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है।
याद रखना, परमेश्वर आपके अहम को तोड़ना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आप अहम में जीवन व्यतीत करें। इसलिए वह आपको कमज़ोर निर्बल बनाकर महसूस कराने देते हैं कि तुम जानो कि तुम निर्बल हो, ताकि परमेश्वर अपनी शक्ति को तुम्हारी निर्बलता में प्रकट कर सकें। पौलुस ने कई बार अपनी समस्या के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की थी, लेकिन उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। वह अपनी पीड़ा को एक कांटे का नाम देता है और कहता है कि मुझे जो कांटा चुभाया गया है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। मैंने इसके विषय में परमेश्वर से 3 बार प्रार्थना की है कि यह कांटा निकल जाए, लेकिन उसके जवाब में केवल यही आया है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तो आप बलवान बनकर परमेश्वर की सामर्थ्य को हासिल नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आए, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य आपको इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए या शांति दिलाए, तो आपको परमेश्वर के सामने निर्बल होने की ज़रूरत है। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको कहने की ज़रूरत है, केवल परमेश्वर ही सामर्थ्य है, वही सब कुछ है, मेरा प्रयास कुछ नहीं है। आमीन। 7वीं बात, पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर की शांति का अनुभव। फाइंडिंग पीस इन गॉड एमिस्ट सफरिंग। यूहन्ना अध्याय 16 के वचन 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, ऐसा वचन कहता है। इस वचन में प्रभु यीशु ये कहते हैं कि संसार में रहते हुए बहुत सारे कलेश और कष्ट आएंगे, लेकिन इन सब की विजय मुझ में यानी मसीह में है, इसमें छुपी हुई है। अगर आप वास्तव में जीतना चाहते हैं तो आपको मसीह में ही जीत मिल सकती है। ये वचन ऐसा वचन है जो मुझे मेरे संघर्ष के बीच में शांति देता है। उत्पत्ति अध्याय 37 से लेकर अध्याय 50 तक आपने पढ़ा होगा यूसुफ की कहानी के बारे में। वहाँ पर लिखा है वृत्तांत, यूसुफ ने अपने भाइयों से बहुत दुख उठाए। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था। उसने अपने जीवन में सबसे बड़े दुख को सहा है कि उसके अपनों ने उसके साथ विश्वासघात किया, उसको बेच दिया। वह चाहता तो परमेश्वर से शिकायत कर सकता था, अपने भाइयों के विरुद्ध प्रार्थना कर सकता था, या फिर परमेश्वर को कोस सकता था कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। उसने परमेश्वर में विश्वास किया। उसको पता है कि ये सब परमेश्वर की एक योजना का एक हिस्सा है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। और सोचो अगर वह बेचा ना जाता, अगर वह दुख ना उठाता, तो क्या वह खुद को और अपने पिता और अपने भाइयों को बचा पाता। जब अकाल पूरी पृथ्वी पर पड़ गया था, वह खुद के भी प्राण संकट में डाल लेता, तो उस बुराई का बदला भलाई में निकला। इसलिए पीड़ा में परमेश्वर की शांति छिपी है। अगर आप यूसुफ के समान अपनी पीड़ा को एक अलौकिक शक्ति के रूप में देखते हो, तो आने वाले समय में परमेश्वर की योजना पूरी करके वो जाएगी पीड़ा, देखना। अब मैं अपनी बात अंतिम शब्द के साथ में समाप्त करता हूँ। पीड़ा के माध्यम से परमेश्वर की महिमा का प्रकट होना। गॉड्स ग्लोरी शाइनिंग थ्रू सफरिंग। यह पीड़ा परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। तो इस वचन से ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि हमारी पीड़ा और दुख परमानेंट नहीं है, ये सब कुछ अस्थायी है। क्योंकि वचन कहता है कि थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, मतलब ये बस कुछ समय के लिए है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूती से थामे रखना है। प्रभु यीशु ने लाजर की मृत्यु के विषय में क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो आपकी पीड़ा मृत्यु या आपके विनाश के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। देखना, जब हम कठिनाई से बाहर आएंगे तो लोग देखेंगे कि कैसे हमने दुख में भी विश्वास रखा और प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हम लगातार प्रार्थना करते रहे, प्रभु से प्रार्थना करते रहे, उसमें विश्वास बनाए रखे, तो परमेश्वर की महिमा उनके सामने प्रकट होगी। ये सब कुछ
ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए है। हालेलुया। तो आज का संदेश आपने अगर अच्छे से समझा है तो अपने मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करें। प्यारे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तू कितना भला परमेश्वर है, अपने वचनों के माध्यम से अपने बच्चों से बातें करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी तूने अपने बेटे और बेटियों से बातें की हैं। सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए, ये संदेश भी तेरी महिमा के लिए होने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों ने वचन सुना है और इसे अपने जीवन में उतारा भी है और वो जाने भी है कि यह पीढ़ाएँ तेरी महिमा के लिए हैं। इन पीढ़ाओं के माध्यम से तू हम सबको अनुशासित करता है। इन पीढ़ाओं के माध्यम से तेरी शांति मुझ में आती है। यह पीढ़ाएँ तेरी महिमा के लिए हैं। इन बातों को हम समझ पाए हैं। प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी यह प्रार्थना है कि जितने भी लोग परसिक्यूशन सह रहे हैं, पीढ़ाओं को सह रहे हैं, विपदाओं को सह रहे हैं, दुखों में अपना जीवन बिता रहे हैं, मेरी यह प्रार्थना है पिता कि तू इन्हें शांति प्रदान कर। मेरी यह प्रार्थना है कि इनकी पीढ़ाओं को तू दूर करने की कृपा कर। मेरी तो यही प्रार्थना है कि प्रभु तू इन सब को उससे मुक्त कर। और यदि प्रभु ये तू इनके अनुशासन के लिए कर रहा है तो प्रभु इनको वहाँ पर मजबूती के साथ खड़ा रहने में इनकी मदद कर। हाँ मेरे प्रभु यीशु, मेरी यह प्रार्थना है। तू इनको प्रेम करता है मेरे प्रभु यीशु। जो रोग इनके जीवन में है उन रोगों को तू मिटा दे। अपनी अद्भुत सामर्थ्य में इनको लेकर चल। अपने प्रभु अद्भुत सामर्थ्य में इनको लेकर चल। और प्रभु यीशु ना केवल इनके जीवन को बदल, बल्कि इनके जीवन को देखकर इनके लोग, इनके पड़ोसी, इनके रिश्तेदार जो आज मजाक बनाते हैं, प्रभु वही मन परिवर्तन कर सकें। वो देखें कि कैसे मसीह ने इसके जीवन में बड़े काम किए हैं। ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए होने पाए। मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के राज्य में बीज बोना चाहते हैं? अगर हाँ तो अपना कीमती बीज स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आपका दिया गया दान परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में सहायक होगा। आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं। आने वाले कठिन दिनों में आपका बीज कलीसिया के बहुत काम आएगा और परमेश्वर ऐसे बीज को, ऐसे दान को बहुत ज़्यादा आशीष देंगे कि तुम्हारे कठिन दिनों में वह बहुतायत से तुम्हें प्राप्त होगा। बोना एक धार्मिकता का कार्य है। हम सभी मसीही भाई बहनों के लिए एक आज्ञा की तरह है। यदि आप इसे मानते हैं और पूरा करते हैं तो आप ये स्पष्ट कर देते हैं कि मसीह देने के विषय में अपनी कही गई बातों को मेरे जीवन में अवश्य पूरा करेंगे। वो वचन जो देने के विषय में है मेरे जीवन में पूरे होंगे। धन्य है वे जो कठिन दिनों में भी परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं। मेरी प्रार्थना सदा तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम। Thank you for watching. If you want to listen to more teachings of Pastor Abhinav Singh John, then subscribe to our YouTube channel. You can also watch the suggested videos.